हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन चेक करेंगे। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, और फिर देखेंगे कि उनके माइंड, उनके थॉट्स में या उनकी फीलिंग्स अगर वो हुई, ज़रूरत हुई, नीड हुई, तो वो भी चेक कर लेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जिस तरह प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ये कार्ड पॉपअप हुआ है विच इज़ ऑफ 4 ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ कप्स का आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। अच्छा, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और राइट। 9 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। एनर्जीज में तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त वो आपके किसी रिस्पॉन्स पर अपने आप से ही लड़ रहे हैं। पहली चीज़, रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल फील हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। एक बहुत बड़े दिल की ख्वाहिश, एक बहुत बड़े दिल का जज्बा, एक बहुत बड़ी फीलिंग अपने अंदर लेकर शायद उन्होंने आपको कुछ ऑफ़र किया, लेकिन वो उन तक ही महदूद रहा। लेकिन जब कभी उन्होंने आपको ऑफ़र किया और आपने जब उनको एक रिस्पॉन्स उस हिसाब से नहीं दिया, उनको नहीं मिला, आई डोंट नो वाई दिस हैपेंड, तो रिजेक्शन उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग फील की है। क्या किया उन्होंने, क्यों किया, किस तरह से किया, वो आप बेहतर जानते हैं। और ये चीज़ कंफर्म यहाँ पर 2 ऑफ कप्स से हो रही है। मैं आपको कार्ड्स करीब करके दिखा देती हूँ कि आप कार्ड्स गौर से देखें बनिस्बत के सेटअप। ये चीज़ 2 ऑफ कप से फील हो रही है बिकॉज रियूनियन की वाइब बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जैसे वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। तो या तो आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बातचीत आपकी नहीं हो रही, और उसकी बहुत बड़ी रीज़न यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ट्स, 5 ऑफ वॉन्ड से पता चल रहा है। अपने दिमाग में जो भी बातें, जो भी चीज़ें, जो कुछ भी उन्होंने किया आपके साथ या अपने साथ, इस रिलेशनशिप को अगर इस नौयत का बना दिया कि रिजेक्शन हो गई है, आपने उनको किसी बात पे रिफ्यूज़ किया है, या आप उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो उनके दिमाग में जो जंग चल रही है उसकी बिना पर उनको ये बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही है। क्योंकि जो एनर्जी में सबसे स्ट्रॉन्ग बात है वो रियूनियन की है, कि वो आपका साथ चाहते हैं, आपको वापस चाहते हैं, सोलमेट कनेक्शन है ये। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ रवैया रखा है, जिस तरह का भी उन्होंने बिहेवियर रखा है, उनको ये मिलना था, ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसी रिजेक्शन या ऐसा रिफ्यूज़ल, ये बात उनको समझ आ गई। जिस पे उन्होंने आपके सामने तो शोर नहीं मचाया, लेकिन उनको लड़ गई ये बात कि बहुत सारों के सामने कभी ऐसा नहीं हुआ, कोई ना कोई ज़रूर झुकता था। ये वाहिद है जिसने अपनी वर्थ को सामने रखा, बिकॉज ये 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड जो है, ये शो कर रहा है कि आपने अपनी स्टेबिलिटी, अपना फ्री स्पिरिट रहना, कॉन्फिडेंट, अपनी लेगेसी पर, अपने सेल्फ मेड एटीट्यूड पर आप झुके नहीं। आप बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी हैं, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है, ट्रेंडी बहुत हैं, आपको डिफरेंट फैशन या डिफरेंट ट्रेंड्स को कैरी करना अच्छा लगता है। आप टिपिकल एक ओल्ड स्कूल पर्सन नहीं है कि जूड़ा बनाया, दुपट्टा लपेटा, साड़ी लपेटी और निकल गए। बिकॉज ये 9 ऑफ कॉइन्स में फेमिनिन एनर्जी है, तो मैं फेमिनिन एनर्जी के ही ट्रेंड्स बताऊंगी, वरना ये मेल से भी हो सकता है। एनर्जी जो इसकी होती है उसकी डिटेल्स यही होती हैं 9 ऑफ कॉइन्स की, कि द पर्सन इज़ सेटल्ड, द पर्सन इज़ नो मोर
डिपेंडेंट और को डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, ये एक एनर्जी होती है। दूसरा, अपने पैसे हैं, सेल्फ मेड है, अपनी लेगेसी है, सिंगल है एंड रेडी टू मिंगल है, लेकिन सिंगल रहने में ज़्यादा खुश है बिकॉज जो कुछ एक्सपीरियंस करना था वो कर लिया। और ये वाइब जो आपने, ये पर्सोना, ये इम्प्रेशन जो आपने अपने पर्सन को दिखाया है, तो करंट एनर्जी जो आपके पर्सन की नज़र आ रही है, वो आपके सामने ये शो ही नहीं कर सकते कि उनको ये रिफ्यूज़ल फील हो रहा है, उनको ये रिजेक्शन फेज़ जो है उसको फेस करना डिफ़िकल्टी हो रही है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स यू कैन सी के हर तरफ से इनके झगड़े, हर किसी से चिढ़ना, हर किसी से बातचीत पे लड़ना, ज़रा सी बातों पे। जो लोग इस वक्त इनकी सराउंडिंग में होंगे शायद सेंस नहीं कर पाएंगे कि इनको कौन से कुत्ते ने किस जगह पे काटा है। तो माजरत के साथ करंट एनर्जी कुछ इस तरह, कोई बात होगी, जैसे ज़रूरी नहीं कि आप दोनों के अंदर लड़ाई हो कि ब्रेकअप ही हुआ हो, आप लोग अभी भी रिलेशनशिप में होंगे, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आप पे कोई कंडीशन लगाई कि कल से तुम बुर्का पहनो। अब बुर्का पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो इंसान ने कभी कहीं करी नहीं, तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, कतई बुर्का बुरी बात नहीं है, बुर्का करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी बात मनवाना, और उस बात मनवाने में इनको ये कॉन्फिडेंस जैसे ये कहें और आप कर लें, लेकिन आपने सुनी और आपको ये पता चला कि आपके दूसरे कान में भी सुराख है, तो वो बात यहाँ से गई और दूसरे से निकल गई। वो इन्होंने आपके सामने शो नहीं किया कि ओ मेरी तो कच्ची हो गई, लेकिन जब इनको अंदाज़ा हुआ कि ओ मेरी तो वाकई कच्ची हो गई, तो ये फिर इनको चीखो पुकार, चीखना चिल्लाना, लड़ना भिड़ना इस वक्त इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है, लेकिन वो आपके साथ कर नहीं सकते क्योंकि जो रवैया इन्होंने रखा है वो इनको इतनी इजाज़त नहीं देता कि ये आपको दिखाएं। तो ये किसी तरीके से इस वक्त 2 ऑफ कप्स से ये बहुत ज़्यादा अर्ज इनकी नज़र आ रही है कि ये आपके साथ दोबारा से ताल्लुक़ को सेटल करना चाहते हैं। लेट्स सी मोर करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। current energies of your person, 3 of wands, कुछ डिसाइड किया है इन्होंने लेकिन डिस्टेंस है, ये ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं दूर रहते हैं। लुक एट द शिप, और ये प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। 2 शिप्स हैं, एक इनका सफ़र है, एक आपका सफ़र है, और इस पूरे सफ़र में जो चीज़ है वो अपनी जगह कायम है और उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है कि यार मैं ये भी सोचूं, मैं वो भी सोचूं, लेकिन जब मैं कुछ करने पर आऊँ तो मैं क्या करूँ। करंट एनर्जीज़ में ये चीज़ नज़र आ रही है। टिट फॉर टैट हो गया है दरअसल। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कन्फर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी। कन्फर्मेशन, 9 ऑफ कॉइन से फिर भी कुछ लग रहा था, क्वीन ऑफ पेंटिकल से तो कन्फर्म हो गया कि अब आप इनको क्या, किसी को भी आप किसी खाते में नहीं ला रहे, बिकॉज समटाइम्स यू क्वेश्चन टू पीपल, और जो लोग आपकी लाइफ में करीब आ रहे होते हैं, तो आप शायद रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को बहुत वैल्यू करते हैं। आपको लगता है बंदा अपने प्रॉमिसिंग एटीट्यूड से पता चलता है कि वो कैसा है, वो लॉयल है, वो वफ़ादार है, वो ऑनेस्ट है, लेकिन कोई किसी मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से रिश्तों को कायम रखे तो फिर उसका क्या फ़ायदा। और समटाइम्स यू क्वेश्चन कि मुझे कोई क्या देगा, ये आप अपने आप से पूछते हैं कि मुझे कोई ट्रेंडी क्लोथ्स देगा, कोई एसेसरीज़ देगा, कोई शॉपिंग कराएगा, कोई क्या कराएगा। यू आर अ सेल्फ सफिशेंट पर्सन, तो अगले के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है कि सामने वाले को पटाए आदमी तो कैसे पटाए। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, जिसकी वजह से ये प्लानिंग चल रही है कि मैं तीर मारूं तो कौन सा तीर मारूं। ये करंट एनर्जी क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी द फूल, ये डेक का ही कार्ड है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा। दे रियली वांट टू स्टार्ट फ्रेश, एक मास्क चढ़ा रहे हैं, नए नए प्लान्स बना रहे हैं, कुछ नया चाह रहे हैं, बहुत अपसेट भी हैं, बहुत उदास भी हैं, एक ओल्ड एज भी लग रहे हैं, एज गैप आप लोगों में बहुत लग रहा है, और शायद उनको ये भी एहसास हो रहा है कि अगर अभी वो अपनी इन ख्वाहिशात का इजहार करें तो लोग इनका मजाक भी उड़ाएं, लेकिन दिल तो बच्चा है जी,
आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं. दे डोंट वांट कि कोई कुछ भी बोले, कोई क्या बोले, बट एटलीस्ट तुम तो समझो कि हम क्या बोले. नाइट ऑफ कॉइन्स. प्रॉब्लम यही है कि इनके पास आपको, एज यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनके पास आपको कुछ सॉलिड देने के लिए नहीं है कि मैं ऐसी क्या चीज़ ऑफ़र करूं कि ये पट के बोले ओके यू पट मी आई एम चट यू. तो वो वाली चीज़ ऐसा नज़र नहीं आ रहा. आपके पास ये क्या ऑफ़र करें, और फिर एक स्लोली एटीट्यूड, एक स्लो प्रोसेस, चीज़ों को सोचना ज़्यादा करना कम. 3 ऑफ वन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कोई भी जहन में बात है तो एक्शन लाने में मसला, करने में कुछ मसला. तो ये इनकी करंट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. इंडिविजुअलिटी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हो रही है. अगर आप हर कार्ड में देखें तो क्लटर्ड या झमगट्टा, झुरमट जो है वो कम है, सिवाय इस 5 ऑफ वॉन्ड्स के. और उसमें भी एक ही सिमिलर फेस है जो हर मुहास पे अकेले चीख चीख के लड़ रहा है. वरना हर कार्ड में एक इंडिविजुअलिटी है. आपके पर्सन की करंट एनर्जी में जो उसके शेड्स हैं वो आपकी वजह से किस तरीके से सामने आ रहे हैं, और आपके शेड्स उनकी पर्सनालिटी पे कैसे हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी करंट एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, वो साफ नज़र आ रहा है. उनकी इंटेंशंस में यूनियन है, लेकिन उनके एक्शन में नो मूवमेंट है. प्लानिंग कर रहे हैं तो आपका इमेज सामने आता है. फ्रेश स्टार्ट्स चाहते हैं तो कुछ ऑफ़र समझ नहीं आती कि सामने वाले को कुछ दें तो क्या दें. आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी इंडिपेंडेंस बहुत हावी हुई है. पैसों से पटाएं तो कैसे पटाएं, आपके पास ऑलरेडी आप सेल्फ सफिशेंट हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, अपने एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ भी हैं, इंडिपेंडेंट हैं. कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए, इसने मुझे बहुत ज़्यादा लोड किया, इसने मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, इसने मुझे ये दिलाया, वो दिलाया, फला दिलाया, ढमका दिखाया, मेरा खर्चे उठाए, ये किया, वो किया, जिसकी वजह से मैं चलो कर्टिसी में आके कुछ कर लूँ. आपके लिए जो मुझे लग रहा है, जो मैंने पहले बात की, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है. आप पहले भी तन्हा थे, आप आज भी इंडिपेंडेंट हैं. तो जब कोई आपकी तन्हाई को ही वैल्यू नहीं करता तो फिर इस यूनियन के और इस रिजेक्शन में मुंह बनाने की क्या ज़रूरत. ये आपका मुझे फंडा बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग. और ये स्ट्रेंथ बनती क्यों है, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आप सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिस करते हैं, आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं, अपनी राय को और अपने ओपिनियन को पहले रखते हैं, एंड देन लोगों को बावर करा देते हैं अपने 1-2 एक्शन से कि भाई दम है मुझ में, मैं कोई डोर मैट या कोई कारपेट या फ्लोर मैट या कोई ऐसा नहीं हूँ कि जिस पर आप चप्पल रखें, पाँव साफ करें और आगे आ जाएं. तो करंट एनर्जीज़ में आपके पर्सन आपसे चिढ़ भी रहे होंगे, उनका दिल चाह रहा होगा कि आपका गला दबा दें, लेकिन वो नहीं बोल रहे होंगे. अगर आप लोगों की इनसे बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर रख कर कोई बात आपको कोट ज़रूर करेंगे जब आपके साथ इनकी कन्वर्सेशन होगी, और उसमें ये अपना चीखो पुकार, अपनी हटन तपन ज़रूर दिखाएं, बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ निकालनी ज़रूर है. लेट्स सी कि आपके पर्सन इस करंट एनर्जी की बेसिस पर, अगर वो यूनियन चाह रहे हैं, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट चाह रहे हैं, उनको रिजेक्शन बहुत फील हो रही है, तो उनका एक्शन चेक करते हैं. क्योंकि यहाँ फीलिंग्स थिंकिंग से ज़्यादा अब एक्शन पता चल रहा है. क्या एक्शन है आपके पर्सन का. 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री. ओके, मैजिशियन. ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि तुम इस बात को किसी तरह बोल दो कि मेरा कोई ना कोई तुम्हारी ज़िंदगी की सक्सेस में और अचीवमेंट में कोई रोल रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ना ये इस तरह के आदमी है कि जब अपने मूड के हिसाब से, अपना मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, मेरा मूड आज हंसने का है तो सब दुनिया में लोग हंसने चाहिए, मेरा मूड आज उदास है तो सारी दुनिया को आग लगा दो, विद द मैजिशियन कार्ड. और आपको जिस तरीके से ये सक्सेसफुल और स्टेबल देख रहे हैं, इतना ठंडा देख रहे हैं, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट पर, आपके रिफ्यूज़ल ट्रीटमेंट पर, जिस तरीके से आपको कूल एंड काम देख रहे हैं, तो ये आपको सोच बहुत रहे हैं. और उस सोच में ये किसी ना किसी से आपको डिस्कस कर रहे हैं. इनको लग रहा है यार हर पत्ता उल्टा पड़ रहा है, हर चाल उल्टी पड़ रही है, तो ऐसा क्या घोल के इसने जो शानदार सॉर्ट ऑफ चीज़ पी ली है कि अब इसको मेरी तरफ इतनी अर्ज फील नहीं होती. तो एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. और ये
चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अचीवमेंट में, स्ट्रगल्स में, सर्वाइवल में अगर जब क्रेडिट की बात करें तो इनका नाम ज़रूर लें। ये एक्शन से ज़्यादा हर्मिट। सी, यू आर अ वेरी वाइज पर्सन, और ये इस बात के एक्शन में ज़रूर हैं कि आपकी अक्ल को सराहते हैं। जो बात है, इनको लगता है कि आप बहुत समझदार, और आपके साथ कहीं ना कहीं ऊपर वाले की इस तरह की आता है, बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। अगर मैं एक्शन की बात करूं तो दिस पर्सन डेस्परेटली वांट्स यू। अच्छा, क्यों इस पर्सन को आप, एक डेस्परेशन है आपको हासिल करने की, बिकॉज एक फ़ख्र है। आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, आपको इन कार्ड्स के मीनिंग्स, अगर आपको कभी आप हर्मिट के मीनिंग देखें, इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन, इतना इंटेलिजेंट, यानी विजडम, वाइज होने की और इंटेलिजेंस होने की हाइट होती है तो हर्मिट मोड आता है। तन्हाई में भी एक बादशाह इंसान, और उसको ज़िंदगी का इतना तजुर्बा होता है कि वो एक अपनी कंपनी में, सोल कंपनी में भी लीडर होता है, और लोग उससे ज्ञान लेने के लिए, सूझबूझ लेने के लिए तरसते हैं। हर्मिट कार्ड वो है। अब इनके एक्शन में ये चीज़ नज़र आ रही है, तो दैट मीन्स के दे हैव रियलाइज्ड योर वर्थ। आप सक्सेसफुल हो रहे हैं या आपकी सक्सेस का पार्ट बनना चाहते हैं। आपके पास बहुत सी ऐसी पावर्स हैं जिससे कुछ चीज़ें आपके फेवर में ऐसे हो जाती हैं जिसके लिए लोग तरसते हैं। ये उस अचीवमेंट और उस जर्नी में अपना रोल चाहते हैं। जो मैंने कहा ना, नरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में कभी आप इनका नाम ले लें कि मेरी सक्सेस में, मेरी अचीवमेंट में इनका हाथ बहुत था। ओ भाई, क्यों था? ज़िंदगी आपने झेली, नाम इनका आ जाए, ऐसा क्यों? एंड they don't want to lose you because of your wise intelligence, your smartness, the way you are, the way you talk, the way you carry life. This is something there, इनके एक्शन में मैनिफेस्टेशन नज़र आ रही है। बड़ी हिम्मत करके मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने रीयूनियन की कोशिश की भी, इन्होंने आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू भी किया है, लेकिन जो आपने इनको आईना दिखाया है वो इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये अभी भी बहुत तहम्मुल से काम ले रहे हैं। क्या ये आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे? यस। इनके कुछ मैटर्स जो हैं ना, फाइनेंसेस के, जब ठीक हो जाएंगे और ये बहुत क्लोज हैं उस चीज़ के, तो दिल कंसिडर देम सेल्फ के ओके फाइन, नाउ द पावर इज़ बैक। अब मुझे कोई नहीं मना कर सकता, बिकॉज अब मेरे पास तमाम वो टूल्स हैं जिनकी बेसिस पर मैं हर किसी को नचा लूँ। एंड देन दे विल कम बैक टू यू इन टर्म्स ऑफ वापस, मतलब ये ज़रूर एफर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि ये क्यों चाहते हैं। ये वाले कार्ड्स जो आए हैं, ये क्यों चाहते हैं? 7 ऑफ पेंटिकल्स। इनको मालूम है आपने बहुत सब्र से काम लिया, बहुत बर्दाश्त किया आपने, और इनको ऐसा लग रहा है कि यार शी और ही डिज़र्व्स, चलो इसको इसके सब्र का फल देते हैं। वो सब्र के फल में ये जो हनी भी थी ना, इसने इनको ऐसी जगह पे काटा है और इनकी ऐसी चीज़ सूझी है कि बस पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दे नो कि आप नाराज़ हैं और आपको मना नहीं सकते। ये जो ये चाह रहे हैं ना, ये सब कुछ करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि ये आपको मना लें। दे नो कि आपके पास बहुत से जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, बहुत सी जेन्युइन रीजंस हैं, और आपको मनाना इतना आसान नहीं है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी लग सकता है, और देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पार्टनरशिप भी हो सकती है। अदरवाइज़ ये एक डिवोर्सी एनर्जी है। आप डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल भी हो सकते हैं, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। ये क्यों चाह रहे हैं? बिकॉज ये अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और इनके पास इस चीज़ का नहीं है सलूशन आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का, इसलिए ये पंगा नहीं ले रहे, सेफ प्ले कर रहे हैं। तो करंट एनर्जी में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, एक्शन बता दिया, एक्शन में ये चीज़ क्यों है, और ये क्या आपको आपकी लाइफ में कम बैक करेंगे। येस, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ठीक है, तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। कुछ भी रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।